स्टार्ट करने वाले हैं कंटिन्यूटी का टॉपिक। इसके पहले आपने क्या जाना है, लिमिट कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x इक्वल टू l। यहाँ पे इस नंबर l को इस वेरिएबल x के फंक्शन का पॉइंट a पर लिमिट है ऐसा बोला जाता है। इसके लिए आपने पहले लेफ्ट हैंड राइट हैंड मेथड से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाला। कहाँ पर? इस टेस्ट पॉइंट a पर। फंक्शन ऑफ a माइनस 0 दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन ऑफ a प्लस 0 दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों लिमिट की वैल्यू सेम आती है तो उस सेम वैल्यू l को हम इस पॉइंट पर इस फंक्शन का लिमिट है बोलते हैं। तो लिमिट का टॉपिक हमने किया। अब हम देखने जा रहे हैं कंटिन्यूटी क्या है। कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का इक्वल होना तो जरूरी है। एक पॉइंट एक चीज हमको और एक्स्ट्रा निकालनी है एंड दैट इज फंक्शन ऑफ टेस्ट पॉइंट a। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम हो और सेम वैल्यू फंक्शन ऑफ टेस्ट पॉइंट, जहां जहां एक्सप्रेशन में x रहेगा वहां टेस्ट पॉइंट a रख देंगे और उसमें जो वैल्यू आएगा और लेफ्ट हैंड राइट हैंड की लिमिट की जो वैल्यू तीनों अगर सेम है तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है कि कंटिन्यूटी का टेस्ट कहाँ पे करना है, x इक्वल टू 0.2 पर करना है और फंक्शन ऑफ x का डेफिनेशन है 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो सोल्यूशन में आप फंक्शन ऑफ x और टेस्ट पॉइंट लिखिए। सबसे पहले हम फंक्शन ऑफ टेस्ट पॉइंट जो फार्मूला में f ऑफ a बोल रहे थे, a हमारा है 2, f ऑफ 2 निकालिए। दैट मीन्स एक्सप्रेशन में जहां जहां x है वहां आप 2 पुट कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12, 2x 2 2 जा 4 एंड 1, टोटल वैल्यू आपकी 79। दैट मीन्स f ऑफ a आपने निकाल लिया है। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भी अगर 17 आता है तो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। रेडी। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आप देखते हैं फंक्शन ऑफ a माइनस 0 एंड a इज योर 2, जहां पे आपको टेस्ट करना है। आगे लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो a की जगह 2 माइनस h। अब यहाँ f(x) का 2-3 डेफिनेशन नहीं है। 2 माइनस h को आप फंक्शन ऑफ x में जहां जहां x है वहां पुट कर दीजिए। हमारा f(x) था 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो x की जगह पे 2 माइनस h रख दिया गया है। इसका एक्सपांशन करिए, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2 इंटू माइनस h एंड 1। आगे आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, 3 इंटू h स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4h का 3 इंटू करिए माइनस 12h। इधर की वैल्यू है इज। नेक्स्ट स्टेप में आप नंबर्स को ऐड कर दीजिए, 12 प्लस 4 प्लस 1 17, 3h स्क्वायर, ये h दोनों निगेटिव है, टोटल हो गया माइनस 14h। जब h की जगह आप 0 पुट करते हैं तो लिमिट लिखना बंद कर देते हैं। यहाँ 0 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद और लेफ्ट हैंड की लिमिट हमारी निकल रही है अगेन 17। राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा फंक्शन ऑफ टेस्ट पॉइंट प्लस 0, ये हो जाएगा 2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, a की जगह 2 प्लस h। जहां जहां x से आप 2 प्लस h पुट करेंगे इसका एक्सपांशन हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4 एंड 2 इंटू h, ये पॉजिटिव हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद सारे टर्म सही आएंगे, ये निगेटिव वाले टर्म पॉजिटिव में होंगे, पॉजिटिव 14h, बाकी सारी चीजें वैसे ही। अब आप यहाँ पे जब h की वैल्यू 0 रखेंगे फिर से यहाँ पर अगेन आपको थर्ड इक्वेशन मिलेगा 17। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 17 आया, राइट हैंड लिमिट भी 17 आया, फंक्शन ऑफ टेस्ट पॉइंट भी 17 आया। तब आप फाइनली नीचे लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तीनों से सिंस f ऑफ टेस्ट पॉइंट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट all are equal, therefore f(x) is continuous at x equal to 2। तीनों के इक्वल आने पर आप उस पॉइंट पर उस फंक्शन को कंटिन्यूअस बताएंगे। इस तरीके से एक कंप्लीट सॉल्यूशन होगा कंटिन्यूटी के
क्वेश्चन